Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो जो चीजें आपसे रेजोनेट हों आप उन एनर्जीज को पिक कीजिएगा। और आज की रीडिंग में इस तरह से करने जा रहे हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं और मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी बिकॉज मेल और फीमेल दोनों वर्जन में बात करना मुश्किल होता है। सो मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं जो आज की रीडिंग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज की रीडिंग को आप ईयरफोन्स लगाकर सुनेंगे तो अपने पार्टनर के जज्बातों को बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे जो कहना चाहते हैं उन एनर्जीज को आप समझ पाएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिक साइंस इसमें होंगे, तो मैं ज़ोडिक साइंस एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ इस रीडिंग में। सो आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को चार्ज करती हूँ। फिर मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर निकल कर आता है वो मैं आपको बताऊंगी। सो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या उनके ऐसे जज्बात हैं जिन्हें आज वो इस लव लेटर के जरिए आप तक भेज रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए उनकी जुबान में देखते हैं। अब मैं उसी तरीके से बात करने वाली हूं जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि किसी एक के सवाल का जवाब आज मैं देने वाली हूं। आप जानते हैं कि इस चैनल की वीडियो पर मैं एक सवाल का जवाब देती हूं, तो आज भी एक सवाल का जवाब जरूर दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं सवाल का जवाब दे सकती हूँ। सो आपके पार्टनर का लव लेटर कुछ इस तरह से है। अपनी जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा मैं उलझ गया हूं कि कोई भी डिसीजन बनाने से कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक डिसीजन मेरी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। मुझे अपने जीवन में ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं चाहता क्या हूं। मेरे लिए आगे बढ़ना इसी वजह से मुश्किल है क्योंकि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं। मुझे कुछ गंदी चीजों की आदत पड़ गई है और उस आदत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। जब तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में मैं सोचता हूं तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से जी रही हो। तुमने कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है जिसके चलते आज मैं ये देख पा रहा हूं कि तुम अपने जीवन को खुद कंट्रोल कर रही हो। बट मेरी और तुम्हारी परिस्थिति बहुत अलग है। तुम अपने जीवन को अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हो लेकिन मेरे हालात मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं। तुम्हें देखकर आज मुझे ये लगता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अब तुम नहीं कर सकती हो। मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपना रास्ता ही मुझसे बदल लिया है। कहीं हम दोनों के बीच में गलतफहमियां इतनी तो नहीं बढ़ गई हैं कि तुम्हें मेरा प्यार भी झूठा लगता है।
मुझे पता है कि तुम अपने लिए सब कुछ बना सकती हो, अपने हर सपने को साकार कर सकती हो और तुम इस चीज में सक्षम हो कि आपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत बखूबी देख सकती हो। लेकिन मेरे अंदर अब ये क्षमता नहीं रही है। मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है तो मेरा दिल कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि कैसे मैं तुमसे दूर हो गया, और मैं ईश्वर से कहीं ना कहीं तुम्हें मांगने लगता हूं। मैं वो सारे पल, वो सारी खुशियां दोबारा से जीना चाहता हूं जो पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं तुम्हें पहले से भी बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। मुझे अब हर बढ़ते दिन के साथ ये एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई जन्मों जन्मों का नाता है, और मुझे ये समझने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया है। मैं इस बात को पहले कभी समझ ही नहीं पाया। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रिश्ते में कहां पर और क्या कमी रह गई, कहां मेरी सोच गलत हो गई, और मैं इस रिश्ते पर मेहनत करने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं इस रिश्ते की हर डिटेल के ऊपर ध्यान दे रहा हूं और जो गलती मैंने की है उसको सुधारने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कुछ भी डिसाइड करने की कोशिश करता हूं तो कोई और नई परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी इंट्यूशन मुझसे यही कहती है, मेरी अंतरात्मा मुझसे यही कहती है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, और इस चीज के साइंस भी मुझे मिलते हैं। लेकिन सिर्फ एहसास हो जाना, उससे प्यार नहीं मिलता है। तो इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही ज्यादा चिंता मुझे कहीं ना कहीं सताती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोशिशों में इतनी देरी हो जाए कि तुम अपने जीवन के नए पड़ाव में चली जाओ और तुम्हें वापस लाना मेरे लिए असंभव हो जाए। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता है तुम्हें खोने का। मेरे सामने कई बातें आ रही हैं, लेकिन मुझे उन चीजों से अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मैं इमोशनली बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूं। मेरी जिंदगी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, इस थॉट को मैंने ब्लंटली सबके सामने रखा है, लेकिन उससे परिस्थितियां और खराब हो गई हैं। ये मेरे लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसमें मुझे अपने समझदारी से काम लेना होगा। जो भी मुझे इंट्यूशन तुम्हारे रिगार्ड में होती है वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है, और मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे रिगार्ड में मिल रही है कि तुम शायद अपने जीवन में अब मुझे नहीं देखना चाहते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इतने प्रयास करने के बाद भी मैं असफल ना हो जाऊं। मुझे बाहर से देखकर हमारे इस रिश्ते का फैसला तुम मत करो। मेरे अंदर तुम्हें लेकर बहुत ही
लविंग थॉट्स हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये चीजें मैं व्यक्त नहीं करता हूं। मैं सबके सामने जब भी ये चीज व्यक्त करने की कोशिश करता हूं कि मुझे प्यार तुमसे है, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूं, तभी मेरे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि मेरे जीवन में एक भूकंप का सामना मुझे करना पड़ता है। मैं किसी को हर्ट करके तुम्हारे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने आसपास हर एक चीज को बड़े प्यार से सेटल करना चाहता हूं। मेरा दिल, मेरी सोल, मेरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं अपने आसपास वाले लोगों का दिल इस वजह से भी नहीं दुखाना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बुरे वक्त में इन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, और जो मेरी ईगो थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। मैं अपनी जड़ों से जुड़ता जा रहा हूं। मुझे पता है इस रास्ते पर कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट तुम मेरा इंतजार करना। मैं अपने करियर की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि करियर के कारण मैं तुम्हें भूल गया हूं। हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत स्मूथ होगा। तुम मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो जिसकी वजह से आज मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए लड़कर मुझे कभी निराशा हासिल नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया है, और सेम तुम ये कहीं ना कहीं फील करती होगी कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी एक बर्डन बन गया है, क्योंकि तुमने इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम इस रिश्ते में सफल नहीं हो पाई। और आज सिचुएशन मेरी भी यही चल रही है। मुझे पता है इस रिश्ते में एक बैलेंस की जरूरत है, और ये बैलेंस मैं धीरे धीरे क्रिएट कर लूंगा। इसमें अगर मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ी तो मैं उस पर्सन का सहारा भी लूंगा। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं मुझे तुमसे दूर रखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। मैं इन हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्टिव डिसीजंस ले नहीं पाता हूं। हमारे इस रिश्ते में अगर किसी चीज की कमी है तो वो इस बैलेंस की कमी है, और ये जो बैलेंस है ये इस थर्ड पार्टी की वजह से डगमगाया है। इस बात को मैं जानता हूँ, और अब मैं इस थर्ड पार्टी को ही एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में से हमेशा के लिए चली जाएगी तो हम दोनों के फासले अपने आप कम हो जाएंगे। मेरी इंट्यूशन मुझे ये गाइडेंस देती है कि आज नहीं तो कल मैं तुम तक पहुंचने में जरूर सफल हो जाऊंगा, और मेरी इंट्यूशन कभी भी मुझे गलत गाइड नहीं करती है। हाँ, मुझसे ये गलती जरूर होती है कि जो डबल फेसेड लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं मैं पाता हूँ, लेकिन अब सब लोगों का निकाब मेरे सामने से उठता जा रहा है, और मेरे आसपास वाले लोगों की कहीं ना कहीं असलियत मेरे सामने आ रही है। इसी वजह से मेरे जीवन के अंदर कंफ्यूजन ज्यादा है। मैं ये मान चुका हूँ कि अगर मैंने हार मान ली तो ये रिश्ता मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसलिए मैं इस रिश्ते को कभी भी नहीं खो सकता। मैंने तुम्हें अपना माना है और दिल से अपना माना है। इस रिश्ते को मैं दिल से ही निभाऊंगा। इस रिश्ते में आज तुम्हें शायद कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही होगी, पर यकीन मानो जैसे जैसे वक्त आगे की ओर बढ़ेगा और तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दोगी, मैं इस रिश्ते में क्रिएट हुई प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। क्योंकि अभी पिक्चर मेरे सामने उतनी क्लियर नहीं है, बट धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया।
लेकिन ये मैंने अपनी एनर्जीज में रहकर नहीं किया है। मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है। मैं खुद में अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस करता हूँ और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें इतनी पेन क्यों दी। आज मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं अपने करियर को सही करने की कोशिशें कर रहा हूँ, बट सच ये है ज्यादा काम में बिजी होने से मैं इस थर्ड पार्टी से एक डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूंगा तो ये थर्ड पार्टी मुझे तुम तक कभी पहुंचने नहीं देगी। और इसका रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जीज में रहती है। जब जब मेरी तरफ से कोई भी एक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं, तब तक ये थर्ड पार्टी मेरे साथ एक इमोशनल ड्रामा प्ले करती है। ये थर्ड पार्टी मुझे ब्लैकमेल भी करती है और मैं इस एनर्जी से, इस थर्ड पार्टी से परेशान हो गया हूं। तुम मुझे गलत समझती हो, लेकिन गलत इंसान नहीं होता है, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारे सामने गलत साबित कर दिया है और मैं अपने आप को सही साबित करके ही रहूंगा। मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने तुमसे वादे तो बहुत किए, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं मैं तुमसे दूर हो गया। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस दर्द की कसर तुम तक जरूर पहुंचेगी। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और इस एनर्जी को, इस मैसेज को मैं टेलीपैथिकली तुम तक बहुत बार भेजने की कोशिश करता हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शायद तुम उस एनर्जी को समझ नहीं पाते हो। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। जितने आंसू तुम्हारी आंखों से निकले हैं वो मेरी वजह से रहे हैं और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सो ये था एक लव लेटर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। सो आई होप आपको आज की ये जो वाइब्रेशंस हैं, इससे अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी हुई होगी। आपके पार्टनर के जज्बात आपको क्लियर हुए होंगे। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं, आप उन चीजों को पिक कीजिए। रेस्ट एनर्जी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं अपने इस चैनल की वीडियो में एक सवाल का जवाब देती हूँ, तो आज सवाल है, शौर्य शिवहरे करके आईडी है, उनका सवाल है, क्या सौरभ और बिंदेश्वरी का डिवोर्स होगा? सो देखते हैं क्या सौरभ और बिंदेश्वरी का डिवोर्स होगा। क्या सौरभ और बिंदेश्वरी का डिवोर्स होगा? लेट्स सी। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर, ईगो का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, लेकिन इस रिश्ते के अंदर आप दोनों की ईगो कहीं ना कहीं आ रही है। किसी एक पर्सन की ईगो बहुत ज्यादा है, कोई एक पर्सन इल्यूजन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा है और वो पर्सन हेल्थ के टर्म्स में सफर भी कर रहा है। जब तक इस रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके यूनियन की एनर्जीज नहीं हो सकती। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर डिवोर्स की चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि ये चीज लटकेगी बहुत ज्यादा और इस रिश्ते पर अगर मेहनत की जाए तो ये रिश्ता ठीक हो सकता है, क्योंकि डिवाइन इस रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर डिवोर्स के लिए आंसर नो है, बट अगर आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो ये लटकती जाएंगी। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में रीडिंग्स, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में रीडिंग्स, थर्ड पार्टी अपडेट्स, ये सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।